Hello friends, welcome to Ganitank. This is second video on quadratic equation, nature of roots. So we all know quadratic equation is given by ax square plus bx plus c equal to 0 where a should not be equal to 0. और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा और हमें पता था क्लास 10th में भी हम पढ़ के आए हैं, तो रूट्स आर गिवन बाय अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a and beta is equal to minus b minus root d upon 2a where d is nothing but discriminant which is given by b square minus 4ac. तो अब नेचर ऑफ रूट्स जानना है हमें कि रूट्स किस तरह होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डी. तो हम ये टेबल देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले जो डी का वैल्यू है, यहाँ जो अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पे डी का वैल्यू जो है, राइट, आप देखिएगा साथ साथ में इसको. सो डी का वैल्यू 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता. तो देयर आर टू केसेस हियर. सो डी का वैल्यू 0 हो सकता है, सो डी कैन बी 0 और डी नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0, आप देख सकते हो ऊपर, अगर मैं दोनों जगह डी को 0 रख देता हूँ अल्फ़ा बीटा में, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे. तो अल्फ़ा एंड बीटा बोथ विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. आप देखिए ऊपर डी को 0 रख दीजिए, तो अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर माइनस बी बाई 2a. सो दस रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो व्हेनेवर डी इज़ इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इसको और एक स्टेप बताता हूँ मैं. नाउ वी ऑल नो, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब अल्फा बीटा सेम होने के कारण वी कैन राइट इट एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा. बीटा का जगह अल्फा लिख सकते हैं, तो इट विल बी a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर. ठीक है. सो देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, ये हम लीनियर फैक्टर का स्क्वायर ऐसे दिखा जा सकते हैं. तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ द लीनियर फैक्टर. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है इक्वल रूट्स के लिए. अब हम नेक्स्ट हाफ में आते हैं. जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो d 0 से बराबर नहीं है, तो या वो ग्रेटर दैन 0 होगा या वो लेस दैन 0 होगा. सो लेस दैन 0 का जो केस है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए बी सी आर रियल वैल्यूज़. तो जब लेस दैन 0 होगा, मतलब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई. तो अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है, तो तब हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी. स्क्वायर रूट जो था, स्क्वायर रूट ऑफ डी होता है अल्फा और बीटा के फॉर्मूला में, तो वो निगेटिव है स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर. तो देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी. और आपको एक और चीज़ समझनी है, द रूट्स और इमेजिनरी रूट्स और द रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर. तो एक होता है p प्लस आई क्यू, तो दूसरा होगा p माइनस आई क्यू. कभी अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में कि द रूट्स आर इमेजिनरी एंड वन ऑफ द रूट इज़ 1 प्लस 2i, राइट, तो एक अगर 1 प्लस 2i होगा तो नेक्स्ट रूट होगा 1 माइनस 2i. दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. ये आपको याद रखना है, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अगर d ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, तो अगर d ग्रेटर दैन 0 है और ABC रियल है, तो द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. अब इसमें भी और केसेस है. जब d ग्रेटर दैन 0 होगा, तो अब ये जो d है, रूट जो अल्फ़ा का वैल्यू था हमें पता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a है, ठीक है, और बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a है, ठीक है. अब d ग्रेटर दैन 0 है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 0 है. अब रूट के अंदर का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये रूट ऑफ जो टर्म है ये हट जाएगा. तो इफ़ d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ABC आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी, ये जो भी आंसर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, राइट. तो देयरफॉर द रूट्स आर कॉल्ड एज रैशनल रूट्स. और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ABC आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो अभी रूट का टर्म रह जाएगा अल्फा और बीटा में, तो द रूट्स आर इरैशनल. और अगेन इरैशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर. मतलब एक अगर p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा, ठीक है. अब हम यहाँ पे आए थे, ये वाला जो पार्ट है जहाँ रैशनल रूट्स हो रहे हैं, d परफेक्ट स्क्वायर आ गया. अब इसके अलावा अगर a का वैल्यू 1 है और b और c भी इंटीजर है, ठीक है, d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर जो ऑलरेडी हमने देखा, तो देन द रूट्स आर इंटीजर, राइट. रैशनल और इंटीजर में फ़र्क क्या है. तो रैशनल तो जैसे 1/2 1/4 ऐसे हो गए, राइट, बट इंटीजर्स इट विल बी 2 4 8 -2 -3 ऐसे. ओके, तो द रूट्स आर इंटीजर. तो ये हमारा टेबल है. एक स्क्रीनशॉट में देखते हैं हम इस पूरे टेबल को फिर से. तो हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ देख रहे थे हम. ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स में d 0 हो भी सकता है, d 0 नहीं हो सकता है. अगर d 0 होता है तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. d 0 नहीं होता है तो देयर आर टू केसेस, d ग्रेटर दैन 0, d लेस दैन 0. रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. ग्रेटर दैन 0 के लिए, लेस दैन 0 के लिए रूट्स आर इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर. नाउ रियल रूट्स जो है डिस्टिंक्ट. इसके बाद d परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल रूट्स रहेंगे, दे ऑल्सो अकर इन पेयर्स, ठीक है. और अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स होंगे, और
इफ़ a इज इक्वल टू 1 एंड b एंड c आर सम इंटीजर्स, तो द रूट्स विल बी इंटीजर वैल्यू, राइट। तो ये टेबल आपको बनाना है, याद रखना है, अपने नोट्स में लिख के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपको क्वेश्चंस की तरह करता हूँ ये कि व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसके लिए क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्विज ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट, इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इसका मतलब d ग्रेटर दैन 0 है। अगर क्वेश्चन में आता है रूट्स आर इमेजनरी, तो d इज़ लेस दैन 0। अगर क्वेश्चन में आता है रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बोला है, देखिए इक्वल डिफरेंट कुछ नहीं बोला है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये केस 1 और केस 2 दोनों आ रहा है। रूट्स आर रैशनल बोला है, रूट्स आर रैशनल, तो व्हाट आई कैन से, d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। एंड अगेन आई नो ABC हैव टू बी रैशनल, सो d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट, रूट्स आर इंटीजर्स, तो रूट्स आर इंटीजर्स के लिए क्या है, d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ABC, a तो 1 होना चाहिए, राइट, a शुड बी इक्वल टू 1 एंड BC हैज़ टू बी सम इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। a को 1 होना पड़ेगा और BC हैज़ टू बी सम इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरह ये कंडीशंस आनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। सो चलिए इन पे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो जेईई मेंस जैसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ़ L M आर रियल, L इज़ नॉट इक्वल टू M, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन दिया है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, L माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स L प्लस एम एक्स माइनस 2 टाइम्स L माइनस एम इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे आप तो हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है A वो है L माइनस एम, जो B है कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो -5 इंटू एल प्लस एम, और जो C है वो है -2 इंटू एल माइनस एम, ठीक है। आपको रूट्स के बारे में पता करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की जगह हम रखते हैं -5 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर, 4 इंटू a है l माइनस एम एंड c है -2 इंटू एल माइनस एम, ठीक है। अब हम स्क्वायर करेंगे इसको, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 एल प्लस एम स्क्वायर, राइट। यहाँ देखेंगे आप तो +8 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए -4 और ये -2 है, तो पूरा मिला के +8, और L माइनस एम तो L माइनस एम होल स्क्वायर है। तो जो D है हमारा, अब इसके बाद एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, हम रुक जाते हैं यहाँ पे, यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए ये भी एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होते हैं। ये भी एक स्क्वायर टर्म है 8 और स्क्वायर टर्म, तो ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे, और इनका एडिशन है तो ये भी कैसा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और आपको कहा गया है कि L इज़ नॉट इक्वल टू M, L इज़ नॉट इक्वल टू M, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टर्म है वो 0 भी नहीं होगा कभी, ठीक है। अगर ये टर्म 0 नहीं हो रहा है तो एडिशन भी इसका कभी 0 नहीं होगा, तो आई कैन क्लियरली कंक्लूड कि डिस्क्रिमिनेंट D जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, राइट। बिकॉज देखिए आप फिर से समझिए, ये D 0 कब होता है, जब दोनों टर्म 0 होते, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो D ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने एक्सपांड नहीं किया, मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने समझ लिया कि इस स्टेप पे रुकना ही हमारा आंसर कर सकते हैं हम, राइट। तो रुक कर ही हमारा आंसर इजीली हो गया, तो ऑप्शन C आया। चलिए और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ नॉन निगेटिव रियल नंबर लैम्बडा फॉर विच बोथ द इक्वेशंस, सो बोथ द इक्वेशंस हैव रियल रूट, ठीक है। ओके तो पहली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1x प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 2, b की जगह है लैम्बडा माइनस 1 और c की जगह है 8। आपको बोला गया इट हैज़ रियल रूट्स, तो रियल रूट्स यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया है, राइट। तो रियल रूट्स के लिए क्या होगा, d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल है अनइक्वल है हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। नाउ d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये सब करोगे 64, ठीक है। तो ये आ गया लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये इस तरह दिख रहा है मुझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी a मतलब ये टर्म और b का मतलब ये टर्म है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो लैम्बडा माइनस 1 प्लस 8 एंड लैम्बडा माइनस 1 माइनस 8, ऐसे हो जाएगा ये, ओके। सो अब ये हो गया लैम्बडा प्लस 7 इंटू लैम्बडा माइनस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
राइट। ऐसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू पता करनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन बनाऊँगा। देखिए समझिए स्टेप्स को भी, राइट। ये इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये जो है नंबर लाइन, ये लैम्बडा की वैल्यू बता रही है। अब हम करेंगे कि लैम्बडा प्लस 7 जीरो कब होता है, तो लैम्बडा -7 जब होगा, तो यहाँ मैं -7 दिखा दूंगा। सिमिलरली लैम्बडा -9 जीरो कब होता है, जब लैम्बडा 9 होगा, तो यहाँ मैं 9 दिखा दूंगा, और 9 हमेशा राइट साइड में रहेगा। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मैं लैम्बडा का 9 से कोई बड़ा नंबर, 9 से कोई बड़ा नंबर या मतलब ये रीजन में लाई करेगा, ठीक है। तो 10 लेते हैं, तो 10 यहाँ लाई करेगा, ओके। तो 10 यहाँ लाई करेगा। अगर मैं 10 रखता हूँ इस इक्वेशन में, ऊपर की इक्वेशन में, तो हो जाता है 10 + 7 × 10 - 9, राइट। और आप देखेंगे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव आ रहा है। सो दस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि ये रीजन, ये वैल्यूज़ चलेगी, ठीक है। और सिमिलरली ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, आप देख सकते हैं पुट करके। सो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि लैम्बडा का वैल्यू 9 या बड़ा हो सकता है, और 7 -7 से छोटा हो सकता है, राइट। ऐसे इनइक्वलिटी को सॉल्व किया जाता है, हम धीरे धीरे और समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले के लिए हुआ कि लैम्बडा का वैल्यू 9 से ज़्यादा रख सकते हैं या -7 से कम रख सकते हैं, तब ये रिलेशन ट्रू होगा, ओके। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, तो x² - 8x + लैम्बडा + 4। तो सेकेंड इक्वेशन है x² - 8x + लैम्बडा + 4। अगेन इसके रूट्स, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का -8 है, एंड c लैम्बडा + 4 है। d देखेंगे तो d हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स बोला गया है हमें, ओके। तो रियल रूट्स के लिए तो b² - 4ac शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। -8 का स्क्वायर -4 × 1 × लैम्बडा + 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 64 -4 × लैम्बडा + 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 64 - 4 लैम्बडा -16, तो ये आता है 48 -4 लैम्बडा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट। 4 लैम्बडा को उस साइड लेके चले गए हम, तो 4 लैम्बडा इज लेस दैन इक्वल टू 48, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज लेस दैन इक्वल टू 12। तो ये कहता है लैम्बडा का वैल्यू जो हो वो क्या होना चाहिए, नंबर लाइन दिखाते हैं हम, 12 से छोटा, ओके। अब दोनों को भी ट्रू होने वाली वैल्यू, देखिए यहाँ पे कहा था लैम्बडा की वैल्यू 9 से बड़ी चलेगी, और यहाँ से कह रहे हैं 12 या 12 से छोटा, तो कहना है इसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज नथिंग बट 12। ये 12 से छोटा कह रहा है, और ये फर्स्ट कंडीशन आप देखेंगे ये कह रहा है 9 से बड़ा, तो 12 जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, ओके। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में सी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा गया था। तो इस तरह हमें सॉल्व करना होता है, राइट। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना शायद आपको थोड़ा दिक्कत लगे, लेकिन हम समझेंगे धीरे धीरे और एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, ठीक है। इक्वेशन दी है हमें mx² + 2m - 1x + m - 2 = 0। हमें बोला गया है पहले तो a b c निकाल लेते, तो a की जगह m है, b की जगह 2m - 1 है, c की जगह m - 2 है। हमें बोला गया रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, तो रूट्स और रैशनल के लिए हमें d निकालना पड़ेगा, ओके। और हमें पता है क्या होना चाहिए, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ओके। ये हमारा कंसेप्ट है। तो पहले d निकालते हैं, d होता है b² - 4ac, b² 2m - 1 होल स्क्वायर -4, a के जगह m, c के जगह m - 2। सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर है तो 4m² -4m + 1, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा है, -4 इंटू यहाँ हो जाएगा m² - 2m, मल्टीप्लाई हुआ है ये टर्म, देखिए आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। नाउ इट इज़ 4m² - 4m + 1, ये -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4m² + 8m, देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये टर्म भी ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 4m + 1, तो जो d है वो 4m + 1 आया, ठीक है। अब कौन कौन सी m की वैल्यू हम रख सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, ओके, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो d जो है वो 4m + 1 है, देखिए अगर मैं m को 0 रखता हूँ तो d आएगा 1, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। d को अगर मैं 1 रखता हूँ, सॉरी m को 1 रखता हूँ तो d 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो m 1 नहीं हो सकता। अगर 2 रखते हैं तो ये 9 आता है, चलेगा, ओके। ऐसे हम निकालेंगे तो 0 चलेगा, 2 चलेगा, 3 रखेंगे तो नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 रखते हैं अगर, तो देखिए 6 रखने से क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, चलेगा, राइट। आप देखिए 7 रखिए तो 29 नहीं चलेगा, हम मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, 29 आएगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। 8 रखते हैं तो ये 33 होता है, नहीं चलेगा। m की वैल्यू 9 रखेंगे
9 रखने पे 37 हो रहा है, नहीं चल रहा है, राइट। m की वैल्यू आप अलग अलग रख के देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है 12 रखने पे 49 होता है, चल जाता है। तो ये सैम्पल हमारे लिए काफ़ी है, राइट। तो वैल्यूज़ ऑफ m विल बी, m अभी तक जो मिला है 0 चला, 2, 6, 12। अब इनका पैटर्न चाहिए होता है हमें, तो कैन आई राइट 2 एज, ये देखिए इनमें पैटर्न कैसा है, 1 इंटू 2 होता है 2, जो 6 है वो 2 इंटू 3 है, जो 12 है वो 3 इंटू 4 है, और ये 0 इंटू 1 है। तो देखिए कैसा पैटर्न है ये, 0 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो आई कैन से इन जनरल m इज़ नथिंग बट n इंटू n प्लस 1। ओके, देखिए जनरल जो है ना वो ऐसा बात होगा कि m जो है वो n इंटू n प्लस 1 है। मतलब n का वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 इंटू 2 दैट इज़ अ नंबर, देन n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 3 दैट इज़ अ नंबर, राइट। सो आंसर ऑफ m इज़ n इंटू n प्लस 1। इस फॉर्मेट के नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर दे रहे हैं, हेंस द रूट्स आर रैशनल रूट्स। तो देखेंगे आप ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें मेंस में दिखते हैं ऑन नेचर ऑफ रूट्स। I hope you understood the concept. Please like and subscribe the channel. Okay, and stay connected for more such videos. Thank you.